हेलो दोस्त, आपका इस यूट्यूब चैनल निर्माण क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग क्या चल रहे थे, 10th क्लास साइंस का टॉप 40 वीवीआई क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से हम लोग पिछले क्लास में 12 क्लास को हम लोग कर चुके हैं। यह हमारा कौन सा क्लास है दोस्त? तो 13वां क्लास है। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग 40 तक के क्वेश्चन को पढ़ चुके थे। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से आगे की ओर चलेंगे। क्या बोल रहा है दोस्त? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है CaO CaCl2 CaOCl कि CaOCl2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा क्या दोस्त? तो CaOCl2। क्या दोस्त? CaOCl2। अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात होता है, यानी कि अम्लराज में HCl और HNO3 का अनुपात कितना होता है दोस्त? 2:2, 1:2 कि 1:3 कि 3:2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कितना अनुपात होता है दोस्त? तो 3:1 होता है। कितना होता है? 3:1। PbOH NO3 किस प्रकार का लवण है? सामान्य लवण, मिश्रित लवण, अम्लीय लवण कि क्षारीय लवण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कैसा लवण है? तो क्षारीय लवण है। क्या करेंगे? क्षारीय लवण है। तो ऑप्शन नंबर डी पर टिक कर देंगे। अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात होता है 1:3, 3:1, 1:2 कि 2:1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा दोस्त? तो 1:3 होता है। निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? CaO, MgO, Na2O, SO2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्त? तो SO2। क्या? तो SO2 इसका राइट आंसर होगा। निम्नांकित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन धातु है? कौन धातु है दोस्त? A 8-16, B 9-19 कि C 12-24 कि D 6-12। तो इसमें से कौन सा धातु है दोस्त? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर C, यानी कि ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर होगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं। पारा और एक अन्य धातु के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा, सोल्डर, पीतल की अमलगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या कहलाता है दोस्त? तो यह अमलगम कहलाता है। क्या कहलाता है? अमलगम। निम्नांकित में कौन कार्बन का प्रूफ है? हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? तो जो कार्बन का प्रूफ कौन कौन से हैं? हीरा भी है, फ्लोरीन भी है और ग्रेफाइट भी है। यानी कि ये तीनों क्या है दोस्त? तीनों ही किसका प्रूफ है? तो कार्बन का प्रूफ है। कौन कौन दोस्त? तो हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है? चंद्रमा, नाभिकीय संलयन कि सूरज की इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस रूप में महासागरों में ऊर्जा उपलब्ध है? ज्वारीय ऊर्जा, तरंग ऊर्जा, सागरीय तापीय ऊर्जा की इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट होगा। तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र कि बिहार? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तारापुर कहाँ है दोस्त? तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? तो महाराष्ट्र में। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं अपचायक, अभिकारक, उपचायक कि उत्पाद? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या? तो अभिकारक, यानी कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? अभिकारक कहलाते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, वह क्या कहलाती है? ऊष्मा शोषी, उपचयन, प्रकाश संश्लेषण की ऊष्मा क्षेपी। क्या बोल रहा है दोस्त? ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी कि ऊष्मा क्या होती है? उत्पन्न होती है। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्त? उसको बोलेंगे ऊष्मा क्षेपी। क्या बोलेंगे? ऊष्मा क्षेपी। और अगर इसी में ही बोलता है क्या दोस्त? कि ऊष्मा का क्या होता है? अवशोषण होता है। क्या बोलता है? कि ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो वह उसमें क्या आंसर हो जाता है दोस्त? तो उसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा शोषी। जो ऊष्मा का अवशोषण करेगा ऊष्मा शोषी, और ऊष्मा का जो उत्पन्न करेगा वह क्या कहलाएगा? ऊष्मा क्षेपी। उपचयन वह अभिक्रिया है जिसमें होता है हाइड्रोजन का वियोजन, इलेक्ट्रॉन की हानि, ऑक्सीजन का संकलन, कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा? इनमें से सभी। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है? हल्दी, लिटमस पत्र, मेथिल ऑरेंज, लाल पत्ता गोभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या है? मेथिल ऑरेंज जो है क्या है दोस्त? तो संश्लेषित सूचक है। क्या है? संश्लेषित सूचक है। और हल्दी क्या है दोस्त? तो हल्दी क्या है? एक प्राकृतिक सूचक है। क्या है दोस्त? तो प्राकृतिक सूचक है। कौन सा पदार्थ जलीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? क्षार, अम्ल, लवण, की इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है दोस्त? विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो अम्ल क्या करता है दोस्त? तो अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है दोस्त? और क्षार करता है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो यहाँ बोल रहा है क्या दोस्त? कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षार, यानी कि क्या? तो इस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत विभव कौन सी राशि है? अदिश राशि है, सदिश राशि है, कि ए और बी दोनों है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या है दोस्त? तो अदिश राशि है। कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, आर्मेचर के घूर्णन पर, कि ए और बी दोनों, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर कौन? तो विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? निम्नलिखित में से किससे प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है? लेंज के नियम से, वाम हस्त के नियम से, कि दक्षिण हस्त नियम से, कि ओम के नियम से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? तो दक्षिण हस्त नियम से। किससे? तो दक्षिण हस्त नियम से क्या होता है दोस्त? प्रेरित धारा को दिशा प्राप्त होती है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। भारत में जो क्या दोस्त? तो एसी करंट, यानी कि विद्युत धारा जो प्राप्त होता है उसका आवृत्ति कितना होता है? तो क्या कितना होता है दोस्त? तो उसका जो आवृत्ति होता है, जो हमारे के घरों में हम लोग का आता है, वह 50 हर्ट्ज का आवृत्ति रहता है। लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? बढ़ता है। लंबाई बढ़ने से क्या होता है दोस्त? प्रतिरोध क्या होता है? तो प्रतिरोध बढ़ता है। 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है 49 × 10⁻⁻6 ओम मीटर, 1.60 × 10⁻⁻8 ओम मीटर, कि 10⁻12 ओम मीटर, कि 6.84 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा।
जीवाश्म ईंधन के जलने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या उत्पन्न होती है? तो ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। क्या दोस्त? ऑक्सीजन गैस मुक्त नहीं होती है। निम्न में से कौन बायोगैस का मुख्य अवयव है? H2S, H2, CO2 कि CH4? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? CH4 यानी कि मीथेन। CH4 को क्या बोलते हैं हम लोग? मीथेन भी बोलते हैं। टिंचर आयोडीन विलयन बना होता है एथिल अल्कोहल में, क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कि ईथर में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। किसमें? एथिल अल्कोहल में। किसमें दोस्त? तो एथिल अल्कोहल में। CH3, CH2, CH2OH का IUPAC नाम है? 2 प्रोपेनॉल, प्रोपिल एल्कोहल, 1 प्रोपेनॉल कि 3 प्रोपेनॉल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। क्या? तो 1 प्रोपेनॉल। निम्नांकित में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? इथेनॉल, मेथेन, एथेन की एथाइन? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? तो एथेनॉल क्या है दोस्त? तो कमरे के ताप पर द्रव होता है। बेंजीन सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर बनाता है? नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, टाइलुइन, बेंजोइक अम्ल? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या? तो नाइट्रोबेंजीन बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रोबेंजीन। निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? निम्न में कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? एथेनॉल, प्रोपेनॉल, एथेनोइक अम्ल कि इनमें से सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए। क्या? तो इथेनॉल क्या? तो ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किसको? तो इथेनॉल को। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा समूह डोबेरेनर त्रिक बनाता है? NPAS, FCl, Br की CaSr, Ba, BeMg, Ca? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन? कैल्शियम, अस्ट्रासियम और बेरियम। कैल्शियम, अस्ट्रासियम और बेरियम क्या बनाता है? तो डोबेरेनर त्रिक बनाता है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है? ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है दोस्त? O3 होता है, O2 होता है कि O4 होता है कि O5 होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? O3 होता है। किसका? तो ओजोन का आणविक सूत्र। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने अबंध पाए जाते हैं? 1 अबंध, 2 अबंध, 3 अबंध कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। कितना अबंध बनाए जाते हैं? तो 2 अबंध बनते हैं। निम्न में से कौन मनुष्य के आहार नाल में एक अवशोष अंग है? अपेंडिक्स, कोलन, सिक्कम की रेक्टम? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? अपेंडिक्स क्या है दोस्त? तो अवशोष नहीं दोस्त, अवशेषी अंग। अवशेषी अंग है। क्या है? अपेंडिक्स क्या है दोस्त? तो अवशेषी अंग है। शाकाहारी जीवों में छोटी आंत की लंबाई होती है? छोटी, मध्यम, अधिक लंबी कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। कैसी होती है? तो शाकाहारी में अधिक लंबी होती है। छोटी आंत की लंबाई सबसे अधिक होती है। किसमें? तो शाकाहारी में। छोटी आंत में पूर्ण रूप से पचा भोजन कहलाता है? काइम, चाइल, काइलोमाइक्रोन कि इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? चाइल कहलाता है। मूल रोमों के द्वारा जल का अवशोषण किस विधि द्वारा होता है? स्थानांतरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, प्रसरण के द्वारा कि ए और बी दोनों? यानी कि स्थानांतरण और विसरण के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा? तो प्रसरण के द्वारा। उच्च रक्तचाप की अवस्था को कहते हैं? पक्षाघात, हाइपोटेंशन,
हाइपरटेंशन कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? 2, 6, 8 या 10? तो इसका क्या राइट आंसर है दोस्त? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तिलचट्टा में कितने स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं? तो 10 स्वास्थ्य रंध्र पाए जाते हैं। किसमें? तो तिलचट्टा में। हृदय में रक्त का प्रवाह होता है बाएं अलिंद के दाएं नीले में, दाएं अलिंद से दाएं नीले में, दाएं अलिंद से बाएं नीले में, कि ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्त? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और बी दोनों इसका राइट आंसर होंगे। रुधिर है तंत्रिका उत्तक, एपिथेलियल उत्तक, कि संयोजी उत्तक, कि पेशी उत्तक? तो क्या है दोस्त? रुधिर यानी कि खून, खून ब्लड। ब्लड क्या है दोस्त? एक संयोजी उत्तक है। क्या है दोस्त? तो ब्लड एक संयोजी उत्तक है। क्या है? ब्लड एक संयोजी उत्तक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें।